हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, दिन है संडे का और माँ स्कंद माता की आज पूजा हुई है। 5वां नवरात्रा, वैसे चौथा दिन है। एक नवरात्रा इस बार घट गया है, कम हो गया है मतलब। तो आज माँ स्कंद माता की पूजा हुई है, तो पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई है। और आलू बॉयल ये कल के रखे हुए हैं, कल मैंने एक्स्ट्रा कर दिए थे क्योंकि आज संडे का दिन है। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आजकल क्या है, क्योंकि प्याज व्याज का खाना तो बन नहीं रहा है, तो रोज़ रोज़ बिना प्याज की सब्ज़ी। तो आज जो है संडे में बनेंगे आलू के पराठे। हरी मिर्च कट कर ली है, नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, और 1 चम्मच डालूँगी अमचूर पाउडर। तो ये सब मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं। अच्छे से कर लूँगी इसको मिक्स। और पहले दिन के आलू हैं तो बहुत ही अच्छे थिक से हैं, तो बहुत ही बढ़िया पराठे हमारे बनने वाले हैं। तो यहाँ इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे थे, ये मैंने छोटी थाली ले ली थी, तो इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर जो है आगे का प्रोसेस करते हैं। आटा वगैरह मैंने लगा के रख लिया था। पूजा उसी टाइम पे हो चुकी है जिस टाइम पे हमारी डेली हो रही है, क्योंकि ऑफिस जाना है इनको आज भी। तो संडे का दिन तो ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए संडे मंडे सब बराबर ही हो रहे हैं। ये संडे भी आज जो है ऑफिस जाएंगे। तो आज सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊंगी, आज ये दही से पराठा ही लेके जाएंगे आलू का। तो आज डिफरेंट लंच इनका होने वाला है। पहले दिन के आलू होते हैं ना, तो वो थोड़ा थिक से रहते हैं, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। बस थोड़ा सा मोटा सा मैं पेड़ा ले रही हूँ और उसको थोड़ा सा बेल के उसके अंदर अच्छे से स्टफिंग डाल के अच्छे से फोल्ड करके, और बस फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से उसको बेलना है। तो बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बन जाते हैं। डबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले मुझसे इस तरह पराठे नहीं बनते थे, तो मैं डबल बनाती थी, मतलब 1-2 रोटियां बेल के, जैसे मूली वगैरह के बनाते हैं ना, तो मूली के भी डबल ही बनते हैं, इस तरह के कम बनते हैं। तो बस एक एक पराठा मैं बेलती जाऊंगी। और ये आलू के पराठे मीडियम आंच पे धीरे धीरे सिकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तब तक पराठा आराम से तैयार हो जाता है और खाली टाइम भी बच जाता है। लेकिन आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और अगर हम इनको तेज़ आंच पे सेकते हैं ना, तो फिर पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, कुरकुरे नहीं बनते, नरम नरम से रहते हैं, सोगी सोगी से। तो बस यही है कि आलू के पराठे, क्या कोई भी पराठे हो भरवा, तो उनको अच्छे से मीडियम आंच पे धीरे धीरे सेके, दबा दबा के, तो बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। और आलू के पराठे तो फूले फूले बनते हैं, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्ची कट कर रखी हैं 2, तो कहीं पे थोड़ा बहुत वो आ जाती है ना, हार्ड चीज़ कोई भी आ गई, आप प्याज हो या कुछ भी हो, तो उससे पराठे नहीं फूलेंगे। हाँ, अगर खाली आलू के पराठे हैं, हालांकि ये भी फूल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं फूल पाते फिर अगर मिर्ची वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पराठा हमारा अच्छे से ये भी फूल गया है। तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनने वाले हैं। आ जाइए आप लोग भी एंजॉय करिए, जिनका जो है फास्ट नहीं है। तो मेरा तो फास्ट है, मैं तो खैर नहीं खा पाऊँगी, लेकिन सबके लिए मैं जो है अच्छा सा आज ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। आलू के पराठे ना हम लोगों में अच्छे ही माने जाते हैं कि आज अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना है, हैवी सा बना है। आलू का पराठा सिंपल है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पेट भी भरता है और टेस्ट भी आता है। तो मक्खन के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, जिसको जैसे लेना है वो वैसे ले सकते हैं। पापा हमेशा चाय से लेते हैं, तो उनकी मैंने चाय चढ़ा दी है। अब उनको मैं ब्रेकफास्ट सबसे पहले करा दूँगी, दीदी को, पापा को, और फिर इनका लंच कर देती हूँ। 1-1.5 पराठा ही ये खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये 1 पराठा खा के जाएंगे। आज तो पराठा बनता है, पता नहीं आज मैं कितने दिन में पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं पापा के लिए भी पराठे नहीं बना रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगी, सुबह से अब तक मैं आपसे मिल नहीं पाई। आज बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बस यही सोच रही थी अब मैं फ़ोन उठाऊँ, अब फ़ोन उठाऊँ, तभी मैं फिर बिजी। तो पूरा दिन निकल गया आज बिजी बिजी में, वो आप मेरी आवाज़ से पहचान रहे होंगे। तो क्योंकि अब काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही है, तो आज थोड़ा सा राहत मिली थी, लेकिन आज मैं ऐसे जो है बिजी रह के थक गई हूँ। पैर इतने दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी टाइम हो रहा है 7, 7:15 का। सुबह 12 बजे से खड़े खड़े अब घर आई हूँ, पूजा का टाइम है। तो अब मैं सबसे पहले
ये जो है चेंज करूँगी। साड़ी वाड़ी आजकल साड़ी पहन रही हूँ नवरात्रि की वजह से। मैंने वैसे तो पहनते ही नहीं है, चलिए आज नवरात्रि है तो उसमें तो पहन ही लेते हैं। तो अब मैं चेंज करूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। खाना मैं बनाने वाली हूँ राजमा। सुबह भिगा के गई थी, लेकिन मैं कुछ मतलब एकदम से चली गई थी। जब भी मैंने सोचा था आपसे मिल के जाऊँगी, एक बार बात करके जाऊँगी थोड़ा सा, लेकिन तब भी अंश का कॉल आ गया था तो मैं फिर चली गई थी अचानक से। तो राजमा वगैरह मैं भिगा के रख के गई थी और मैं दोपहर में नहीं आई, बच्चे आए थे, मैं नहीं आई। तो मेरी चाय बच्चे शॉप पे लेके गए थे, फल फ्रूट एप्पल लेके गए थे, चाय लेके गए थे, तो बस वहीं पे मैंने थोड़ा सा खाया है। आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरी थकी हुई हो रही है, तो ज़्यादा बात नहीं करती मैं, पहले चेंज करूँगी। गर्मी सी भी लग रही है, थोड़ा सा सोच रही हूँ नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर पूजा करूँगी। राजमा मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी तब तक, तो फिर बाद में खाना बनाऊँगी। लेट ही हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो पापा को बहुत लेट हो जाएगा। सबसे पहले नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। राजमा ये ऐसे ही रखा हुआ है और मैं सोच रही थी श्रेय को बोल दूँगी कि इसको बॉयल होने के लिए रख दे। हालांकि आता तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताती तो कर देता, लेकिन इतना भी मेरा टाइम नहीं था कि मैं श्रेय को कॉल कर सकूं। और वैसे भी श्रेय का कल लास्ट एग्ज़ाम है, तो वो पढ़ने पे लगा हुआ है पूरे दिन से। उसको मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया। यहाँ अपने बाबा जी बुआ जी को चाय दे दी थी बना के, और मेरा फ्रूट वगैरह चाय भिजवा दी थी। इतना काफ़ी है बच्चे के लिए और मेरे लिए भी काफ़ी है इतना। तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो राजमा मेरा बॉयल हो जाएगा, और मैंने बड़े कुकर में रख दिया है, छोटे वाले में नहीं रखा, एलुमिनियम वाले में ही रख दिया मैंने, जल्दी बन जाएगा। तो ये है घी जो मैं सुबह तैयार करके बना के गई थी, और ये डब्बा मैंने थोड़ा बड़ा भर लिया है धीरे धीरे करके। 3-4 बार के में ये पूरा मेरा भर गया है डिब्बा, क्योंकि ये डब्बा है थोड़ा सा बड़ा। तो हम जो पुराना घी है उसको हम खा रहे हैं, और ये मैंने ताज़ा घी इकट्ठा कर लिया है। तो इसको यहाँ मैं अच्छे तरीके से सेफ़ जगह रख दूँगी। छोड़ के गई थी, गर्म हो गया था तो इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा था। तो मैं श्रेय को ना बोल के गई थी, मैंने बेटा को छेड़ना मत, घी है कभी खिंड विंड जाए, गिर जाए। और यहाँ पे मैंने चावल भी भिगा दिए हैं, घी वगैरह रख दिया है, और अब लास्ट में यहाँ बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। तो पूरा दिन बाहर रहेगा इंसान तो फिर देखिए सारा काम तो नहीं कर पाएगा, टाइम से कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर यह है कि यहाँ देर सवेर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी का प्रसाद तैयार कर लिया है, दूध फ्रिज में रख दूँगी, चावल भिगा के रख लिए हैं। और अब मैंने ऊपर मंदिर में जो नॉर्मल हमारी रूटीन की पूजा होती है वो मैंने कर ली है, और यहाँ पे फिर मैंने माता की आरती वगैरह सब कर ली है। इस टाइम जो किताब वगैरह पढ़ने का, पाठ वगैरह करने का टाइम है, तो वो मैं बहुत कम रखती हूँ। सुबह को बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं सुबह को पूजा के लिए हमें, पूरी नॉर्मल डेली की पूजा और फिर माता रानी की पूजा। तो यहाँ पे ये पूजा भी मेरी हो चुकी है, तो सारा काम कंप्लीट हो गया है पूजा पाठ का। और ऐसा नहीं है देर हो रही है तो पूजा छोड़ दूँ, वो मेरा मन नहीं मानता। जो मेरा जितना रूटीन है वो मैं करती ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, अब चलेंगे खाना बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए एक के बाद एक सारे काम हो ही जाते हैं, बस ये यहाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये लाल मिर्चें हो रही हैं, जो हरी मिर्चें हैं, पता नहीं पापा आजकल कैसी मिर्चें लाते हैं, तो वो रेड हो जाती हैं, कुछ वहीं से रेड आती है। और एक काम और होता है, पापा मेरे जाने के बाद सब्ज़ी ला के दोपहर में रख देते हैं, तो फिर वो शाम तक ना ऐसे ही रखी रहती है, तो वो रेड कुछ ऐसे भी हो जाती है। पहले मैं साथ साथ धुल के रख देती थी, लेकिन अब सारा काम करने के बाद, खाना वाने के बाद, या तो अब धुलूँगी, कई बार रह भी जाती है, सुबह भी धुलनी पड़ती है। तो बिना प्याज का खाना बनेगा। ऑयल चढ़ाने के बाद जीरा, हींग, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आंच लो रखी है, और फिर इसमें ऐड करा है टमाटर, हरी मिर्च जो कि रेड हो गई थी, और अदरक का पेस्ट। टमाटर थोड़े ज़्यादा लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर थे, 4 से 5 टमाटर, 5 टमाटर लिए हैं। तो इनको अच्छे से चला के, और नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, कुछ राजमा में डाला था लेकिन कम था, क्योंकि थोड़ा राजमा ज़्यादा बना रही हूँ, कल भी काम आ जाएगा थोड़ा सा राजमा। ना एक टाइम में पेट नहीं भरता है मेरे घर में, 2 बार चाहिए, तो थोड़ा बचेगा वो कल काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कोई खड़ा मसाला नहीं, कोई राजमा मसाला नहीं, कोई ऐसा मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ जिसमें लहसुन प्याज वगैरह हो। तो सिंपल गरम मसाला डाला है, जो कि मेरे हाथों का पिसा हुआ है, और ये ग्रेवी मैंने इसी में डाल दी।
तो एक सीटी लगवा दूंगी फिर से, जल्दी से हमारा राजमा तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में कढ़ाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब हम जल्दी कुछ काम करते हैं ना तो तरीके थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं। तो राजमा जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा भी बन जाएगा। कढ़ाई में इसको मैं पलटती तो ये खुला थोड़ा टाइम लेता पकने में। तो देखिए पानी डाल दिया है थोड़ा सा ग्रेवी, जिससे कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो, और इस पर मैंने ढक्कन लगा दिया है। 1 से 2 सीटी लगवाऊंगी तो राजमा बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे चावल भी मेरे बॉयल हो रहे हैं, पानी चढ़ा दिया था, और साथ साथ मैंने थोड़े से बर्तन भी कर दिए हैं। इनका लंच वगैरह रह गया है, वो मैं अब बाद में कर दूँगी। चावल का पानी वानी निकलेगा तो सारे बर्तन साथ साथ क्लीन कर दूँगी, जिससे कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो। अगर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन रह जाते हैं ना तो करना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए हल्का सा मैं यहाँ पे राजमा में ना चमचा ऐसे कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा राजमा सॉफ्ट सा हो जाए, कुछ दाने ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाए, क्योंकि इसमें प्याज नहीं है, प्याज से भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए राजमा अच्छे से थोड़ा सा और कढ़ा लिया है मैंने खुला करके, और बहुत ही थिक सा ग्रेवी वाला हमारा राजमा तैयार हो गया है। और इस टाइम पे मैंने पापा को, दीदी को खाना दे दिया है। श्रेय ने खाना नहीं लिया, वो पापा अंश के साथ ही लेगा। अब आ चुके हैं इसके पापा और अंश भी शॉप बढ़ा के, करीब 9:30 तक आते हैं। और ये खाना बनने वाला है, अब मेरा खाना नहीं सॉरी सब्जी बनेगी। ये टमाटर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जिनको कट कर लिया है, हरी मिर्ची, अदरक और 2 छोटे साइज़ के ही आलू। तो ये मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। मेरा आज और कुछ मन नहीं है बनाने का, तो खाली आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाऊँगी। तो कुकर चढ़ाया है और इसमें मैंने डाल लिया है घी। घी मैंने बड़े डब्बे से ही डाला है, जिससे रोटी में हम यूज़ करते हैं उसमें करछी वगैरह वही लगती है, तो उसमें से मैं अपना खाना नहीं बनाती। बड़े डब्बे में जो स्टोर करके रखते हैं उससे ही मैं घी निकालती हूँ। और जो जीरा है वो भी मैं मसालादानी से नहीं लेती, क्योंकि उसमें भी नमक वगैरह के हाथ लगे हुए होते हैं। तो डायरेक्ट डब्बे से जो एक्स्ट्रा जार है मसाला भरने वाले, तो उसमें से ही मैं अपना खाना बनाती हूँ। हरी मिर्ची डाल दी है, अदरक डाल दिया है, और जीरा होने के बाद और फिर इसमें ऐड कर दिया मैंने ये टमाटर। इसमें डाल दूँगी सेंधा नमक, फास्ट में खाने वाला। और यहाँ पे मैंने करछी ये वाली ले ली है, लेकिन जो कुकर है वो मेरा ख़राब होने का डर है, तो बहुत ही हल्के हल्के से मैं इसको ऐसे तले से चला रही हूँ, जिससे कि इसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। तो हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसको मैं हल्का सा मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसी तरह की सब्ज़ी बनानी है। आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बिल्कुल अगर आपको थिक सब्ज़ी बनानी है, एकदम सूखे आलू, तो आप इसमें पानी ना डालें, ऐसे भी बन जाएगी, या फिर 1-2 बूंद डाल लें। लेकिन मैं इसमें यहाँ पे 1 कप के करीब लगभग पानी डाल रही हूँ। मुझे थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी बनानी है। देखिए इतना पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो इसको मैं 3 सीटी आने तक पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी है तो 3 से 4 सीटी आएंगी तभी आलू अच्छे बनेंगे। वैसे सब्ज़ी ज़्यादा होती है तो कम सीटियाँ में भी बन जाती है। तो ये देखिए कलर तो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हल्दी नहीं है, खाली टमाटर के साथ बनाई गई है, लेकिन सब्ज़ी टेस्टी बहुत बनती है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च, हरी धनिया कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, जो फास्ट में खाने वाली चीज़ें हैं। काली मिर्च खा सकते हैं, हरा धनिया खा सकते हैं, लेकिन हरा धनिया नहीं था तो मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है एक बड़े से बाउल। फास्ट में मैं बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें खाती हूँ, धनिया वगैरह भी ऐड नहीं करती। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। दही ले लीजिए और सैलड ले लीजिए, खीरा, हरी मिर्ची जो भी आप लेना चाहें। तो मैं तो इसको सैलड के साथ ही लेने वाली हूँ, दही नहीं लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिली हूँ सुबह। रात मैंने फिर वीडियो का एंड नहीं किया और आपसे मिली नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कुछ बातों को लेकर। तो बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पे नहीं जो है करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं 1-2 चीज़ जो है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। मैंने चलिए अब रात को नहीं कर पाऊँगी, लेट ही हो गया था बहुत ज़्यादा, 11 बज जाते हैं। तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ करने का कुछ वीडियो में, और एंड करने का भी मन नहीं हुआ। मेरी जोत को लेकर, अखंड जोत जो मैंने लगाई है उसको लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। और मैंने जवारे नहीं उगाए क्या, जो मतलब जौ बो के हम जौ उगाते हैं, तो उन लोग तो उसको कुछ लोग जवारे बोलते हैं। तो मैंने जवारे भी उगाए हैं। और अखंड जोत की जो बत्ती है वो हम कैसे बनाते हैं,
तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब मैंने इसीलिए वीडियो का एंड नहीं किया था, मैंने रात में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस चीज़ से हमने जो है बत्ती बनाई थी और कैसे बनाई थी। बनाई तो हस्बैंड ने थी, अब वो नहीं है। मैं सोच भी रही थी मैंने इन्हीं से बनवा के दिखवाऊंगी। चलिए, जैसे ही अगली नवरात्रि आएगी तो उससे पहले मैं आपको जोत बत्ती अच्छे से तैयार करके दिखा दूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो आज हुई है माँ कात्यायनी की पूजा, छठा नवरात्रा, दिन 5वां है लेकिन है छठा। तो इस तरह से तो आप लोग लगा लीजिए 5 दिन हो गए हैं। आज पूरे 4 दिन हो गए थे। कल रात तक मेरी जो अखंड ज्योति लगी हुई है वो मैंने बिल्कुल छुई तक नहीं थी, सिर्फ ऊपर से घी डाल रही थी और बहुत ही अच्छी ज्योत हमारी चल रही थी। माता रानी की कृपा है। कई बार ज्योत परेशान भी कर देती है और कई बार बहुत अच्छे से चल जाती है। तो इस बार माता रानी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे माता रानी कोई परेशानी नहीं कर रही है। या तो इसलिए माता रानी को पता है मैं घर पे नहीं रहती हूँ, दिन में श्रेय रहता है, पापा रहते हैं, दीदी रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी ज्योत ठीक नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ जो है हल्की पड़ जाए, घी तो डाल देता है श्रेय, लेकिन जो हल्की पड़ जाए या फिर जो उसके ऊपर ना अंधी सी बत्ती हो जाती है, ऊपर फूल आ जाता है जिसको बोलते हैं, बत्ती जल जाती है, तो वो नहीं कर पाएगा कोई भी। लेकिन मेरी माता रानी की ऐसी कृपा हो रही है, ना तो रात में कोई परेशानी है, ना सामने सोती हूँ मंदिर के, अलग जगह सोती हूँ। नवरात्रों में थोड़ा सा नीचे तो मुझसे नहीं सोया जाता, नीचे बिस्तर में नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग नीचे लगाते हैं लेकिन मैं नीचे नहीं सो सकती। मैं नीचे नंगे पैर भी नहीं चल सकती, मेरी एडियो में दर्द हो जाता है। तो मतलब कई लोग होते हैं ना, कई लोग क्या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घर में नंगे पैर घूमते हैं, मैं नहीं घूम सकती। हम घर की चप्पल अपनी अलग रखते हैं और बाहर की अलग रखते हैं, बस इतना हमसे होता है। बाकी नंगे पैर नहीं चल सकती और ज़मीन पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तो सोती तो मैं अपने बिस्तर पे हूँ, लेकिन नवरात्रि से पहले, मतलब पहली नवरात्रि वाले दिन, जैसे कि रात में हम सोएंगे तो अपना बिस्तर अच्छे से मैं जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, ओढ़ने बिछाने का सब धुल लेती हूँ, तो उस तरह से अपना बिस्तर तैयार कर लेती हूँ। ऐसे करना चाहिए। तो वो रात में मैं सोते सोते उठ के ना बार बार वो तो रहता ही है मन में कि अखंड ज्योति है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो वो मैं बार बार देखती तो रहती हूँ। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक दिन भी अब तक उठना पड़ा है बीच में। घी भी कोई वो नहीं है, श्रेय शाम को डाल देता है या मैं डाल देती हूँ अगर मैं टाइम पे आ जाती हूँ, और सुबह मैं फिर नहा धो के जैसे पूजा वगैरह करते हैं अपनी, उस टाइम में घी डालती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीच में घी डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जय माता रानी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ना आपको दिखा देती हूँ मैंने किस चीज़ की बत्ती बनाई। तो इस पर कमेंट कई सारे आ रखे हैं कि आपने बत्ती किस चीज़ की बनाई, और इसके मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आए हैं, लेकिन वीडियो मैं इस पर नहीं बना पाई, सॉरी, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि फिर वही टाइम हो रहा है, फिर मुझे तैयार होना है। बर्तन अभी मेरे पड़े हैं किचन में, फिर मैं जो है शॉप पे जाने की तैयारी करूँगी, जो कि रोज का काम है। तो झटाझट फटाफट, झटाझट हमारी लैंग्वेज है, झटाझट फटाफट मैं आपको बत्ती दिखा देती हूँ। चलिए मंदिर में। ये देखिए, ये हमने कलावा ले लिया है, और कलावा लगभग आपको 1 सवा हाथ बोलते हैं, मतलब 1 हाथ का पूरा, ये 1 हाथ का पूरा हो गया है, और थोड़ा सा इसको जो है बढ़ा लेते हैं। तो ये 1 सवा हाथ का हमने कलावा ले लिया, मतलब 1 पूरा अच्छा नहीं होता ना, तो सवा कर लेते हैं जैसे। तो इस तरह से इसको तोड़ लेंगे हम हाथ से, और फिर इसको हम ऐसे करेंगे। तो डबल फोल्ड कर लिया, और मैं आपको एक लेयर में बताऊं कितने धागे हैं। 7-8 लेयर का ये कलावा आता है मोली। रुई की बत्ती अगर हम बनाते हैं कॉटन की, तो रुई फूलती है और वो फिर ऊपर नहीं सरकती, मतलब बत्ती को हम नीचे से ऊपर नहीं उठा सकते। एक बार फोल्ड कर लिया, फिर इसको दूसरी बार फोल्ड कर लिया, और अभी ये जो है पतला रहेगा, अभी नहीं आएगा ये धागा। आप और बढ़ा लीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि बत्ती इतनी सी बनी है, बढ़ानी भी पड़ती है। तो थोड़ा इतनी सी बत्ती, कम से कम इतनी बत्ती तो होनी चाहिए, 6-7 इंच की, तो क्योंकि वो नीचे पड़ी रहती है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ना इसको बांट बांट के इस तरह से पूरी टाइट करनी होती है। जितना भी आपका जोत का वो जो होल होता है ना, जिसमें हम ऐसे नीचे से ऊपर को डालते हैं, तो वो जितने में बिल्कुल टाइट करके आए ऐसे, तो इसको ऐसे करना है।
और बिल्कुल सेम ऐसी बत्ती हमने उस दिन डाली थी, इन्होंने जो बनाई थी। मैंने तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बना के दिखा दी, लेकिन इन्होंने और अच्छे से बनाई थी। मतलब हर बार इसको जो है फोल्ड करते गए, बांटते गए, बांटना बोलते हैं इसको, इस तरह से टाइट करते गए जैसे बत्ती बांटते हैं। तो ऐसे करके ना इसको, इस पर फूल नहीं आता है, तो ऐसे कर दो। और इतनी सी बनाई है हमने, तो बहुत ज़्यादा बनाई भी नहीं है, क्योंकि वो सरकानी कम से कम आज 4-5 दिन में सरकाई मैंने थोड़ी ऊपर उठाई, सरकाई या उठाई जो भी। तो ऐसे मतलब, नहीं तो ये इतनी सी ना, इतनी काफ़ी होगी, बड़ी है बल्कि। तो थोड़ी बड़ी तो चाहिए, क्योंकि घी लेगी, ऊपर तक घी चढ़ेगा, कई बार जोत में घी कम हो जाता है, तो थोड़ी बड़ी ही लेके चले। तो बस इसको ऐसे कर दे। ये देखिए यहाँ पे हमारा माता का दरबार है, जो कि मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। और गुड़हल के फूल, अपने गुड़हल के कितने प्यारे प्यारे खिल रहे हैं। और ये है हमारी ज्योति, अखंड ज्योति, जिसको बिल्कुल भी छूते नहीं है, मतलब हिलाते नहीं है जगह से, बिल्कुल भी रखे रखे में हमें घी डालना होता है, यहीं पे रखे रखे, हिलाना नहीं होता है इसको। तो ये जो आप बत्ती देख रहे हैं इसमें, ये रेड कलावे की बत्ती है, जो मोली भी कुछ लोग जिसको बोलते हैं, हम कलावा मोली दोनों बोल लेते हैं। तो आज जाके ये हल्की सी हो रही है, और दिन है आज 5वां। वैसे माँ कात्यायनी 6ठा दिन है, लेकिन दिन 5वां है, एक नवरात्रा घट गया। तो घी देखिए बिल्कुल साफ सुथरा अभी तक। तो मेरी जोत बत्ती जो है बिल्कुल साफ सुथरी है। और मुझे नहीं पता कोई, मतलब कुछ लोग फूल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लेकिन हम फूल किसको बोलते हैं, जो ये ऊपर जली हुई बत्ती है ना, तो ये थोड़ी धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है, जोत हल्की होनी शुरू हो जाती है। तो हमारी तो नॉर्मल चल रही है, आज थोड़ी हल्की हुई है, इससे थोड़ी ज़्यादा ही चल रही थी कई दिनों से बराबर। तो ये फिर जलने लगती है, इसमें धुंधलापन आ जाता है यहाँ पे बत्ती पे। तो फिर इसको कैसे करना चाहिए, आप ले कोई बारीक चीज़, या माचिस की तीली, या फिर जैसे ये देखिए, ये अगरबत्ती की तीली है ना, अगरबत्ती की डंडी, मतलब इसको क्या करें, नीचे से लगाएं और हल्का हल्का नीचे से ऊपर उठा दें। तो बहुत इजी तरीका है। अगर आपकी बत्ती पे फूल भी आ रहा है, आपको फूल हटाना है, तो धीरे धीरे पहले इसको बढ़ाएं, नीचे से ऊपर की साइड, ऐसे यहाँ हाथ लगाएं, देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे वो ऊपर आ जाएगी, जितना भी आपको करना है। और फिर आप उसको धीरे धीरे ऊपर से हटा सकते हैं। या फिर सबसे इजी, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तो बहुत साल हो गए हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं कर लेती हूँ, तो फिर दूसरी जोत आप साइड में जला के रख ले। जैसे कि मैं इस जोत से ये वाली जोत रखती हूँ एक, जिससे मैं शाम को आरती करती हूँ घी के दिए से, दूसरे दिए से, क्योंकि इससे तो नहीं कर सकते। तो इसको आप जला के रख लें, तब आराम से इसको कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हो गई, ये हो गया। देखिए जब साफ करेंगे या बत्ती चेंज करेंगे तो वो तो होनी है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। पंडित जी भी ऐसे ही बोलते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात थी जवारे को लेके, तो ये देखिए 5वां दिन है आज, और मेरे जवारे देखिए कितने अच्छे उगे हैं, और बिल्कुल एक जैसे, देखिए। और आपको पानी की बूंदें नजर आ रही होंगी, तो इसके ऊपर मैंने छींटे पानी के डाले थे, पानी डाला था। और कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। कई बार बोलते हैं ना पंडित जी वगैरह, वीडियो में हम देख लेते हैं, मतलब वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, कि पीले कलर के आए तो कैसा हमारा भाग्य है, ग्रीन कलर के आए तो कैसा हमारा भाग्य। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानती इस बात को कि हमारा भाग्य ज्वारे के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मिट्टी कैसी है। हमारी मिट्टी ताकतवर होगी तो ज्वारे हमारे ग्रीन कलर के आएंगे अच्छे। और खेती तो है ना, खेतरी, खेतरी जिसको बोला जाता है, खेतरी बीजना, तो ये खेतरी भी हमने बीजी थी, या फिर जवारे जो भी, तो मैंने ही ये बोए थे, और बहुत ही अच्छे हमारे ज्वारे हुए हैं। ये मेरा यहाँ पे साफ सुथरा रहता है घी का डब्बा, जो कि ये 1 kg का है। 1 किलो घी मैं भर के रखती हूँ, और इसमें लगभग मेरा काम हो ही जाता है। थोड़ा बहुत एक दिन का बोलूँ तो रह जाता है, नहीं तो इसमें 7 से 8 दिन निकल जाते हैं। तो ये हमारे ज्वारे हो गए, ये हमारे अखंड जोत हो गई, और ये हो गई हमारी माता रानी। इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। और कुछ भी आपके सवाल हों तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सिंपल तरीके से हमारी नवरात्रि पूजन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता आया है पहले से ही, तो वैसे ही मैं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। AS गुड लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उस पर डेली ब्लॉग आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे,
तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय, मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।